फोटोग्राफर, पाथ ब्रेकिंग फिगर, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर और साथ ही साथ 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री हमारे साथ हैं आकाश दास जी, हुज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एज वेल एज फैशन फोटोग्राफर। ये जो कॉम्बिनेशन है सर, बहुत रेयर देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। I want to understand this combination from you, wildlife photography and fashion photography. पहले तो आप सबको धन्यवाद, दूरदर्शन को धन्यवाद मेरे को इधर आने का मौका देने के लिए। अब जो वाइल्ड लाइफ और फैशन फोटोग्राफी का बात है, ये मैं जब फोटोग्राफी करता हूँ तो हर एक चीज़ को मैं एक मॉडल की तरह देखता हूँ। अगर मैं गाड़ी भी शूट करता हूँ तो मैं उसको एक लोहे का चीज़ नहीं देखता, मैं उसको देखता हूँ इसका लाइफ क्या है। तो मैं हर एक जगह में जो है सोल ढूंढता हूँ। तो जब ऐसे करते हुए मैंने देखा है कि आप जब किसी का भी पिक्चर लेते हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ का हो, आपको उसमें जो है एक पूरा कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। हैबिटेट शॉट उसको मैं बोलता हूँ, जिसके अंदर जो एक जंगल तो बहुत बड़ा है लेकिन वो टाइगर बहुत छोटा है एक जंगल के, अगर उसके हिसाब से आप देखो। लेकिन मेरे को ये दिखाना है कि वो कैसे जीता है उसके अंदर। वैसे ही अगर मैं फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि दिखाना चाहिए कि वो कौन सा एनवायरनमेंट के अंदर मैं फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर नेचर में कर रहा हूँ तो मेरे को नेचर भी ऐड करना चाहिए। नेचर होगा पार्ट ऑफ द पिक्चर, मॉडल जो होगी वो बहुत छोटा जगह लेगा लेकिन वो सोल होगा। तो एक सोल लाना एक सीन के अंदर वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों का एक मतलब बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आगे ये भी कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं वाइल्ड लाइफ का ये हाथियों के ऊपर मैंने 10 साल तक कंटिन्यूसली काम किया। तो एक बार पेरिस में एक एग्जीबिशन में उन्होंने मेरे को पूछा, मतलब कि आप दोनों आप तो एग्जीबिशन तो यहाँ कर रहे हो और इंडिया में आप फैशन करते हो, तो इसमें क्या होता है कि एक तो है वाइल्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड इज एलिफेंट, एंड अ वुमन इज अ वेरी सॉफ्ट फ्रॉम आउटसाइड, वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड एंड वेरी वाइल्ड फ्रॉम इनसाइड. So there's a story behind every still picture as far as Akash Das's photography is concerned. We also have a moving picture on Manipur. So we are not just talking about still pictures but moving pictures as well. Let's have a look. हर भारत, जो हर छोटा प्रदेश है, वो आप में एक भारत है। What a aesthetic video that we've seen. मणिपुर आप गए और आप बहुत सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर हैं पूरे विश्व भर के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है आपका फोटोग्राफी के दौरान जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं इन पर्टिकुलर? एक्चुअली वाइल्ड लाइफ जब करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर एक जानवर के अंदर एक वो भी बहुत
मतलब पहुँचे हुए जानवर होते हैं। मतलब हम सोचते हैं जानवर है, हम बोल देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। वो उनके अंदर भी बहुत सोच है। वो अपने फैमिली के साथ कैसे, टाइगर भी मैं देखता हूँ, वो भी बड़ा सॉफ्ट है। वो कभी भी किसी को अटैक नहीं करता अननेसरली। अगर उसको भूख लगे तो वो रह नहीं सकता है, तभी वो अटैक करता है, लेकिन इंसान को नहीं करता। अब इंसान उनके घर में घुस जाते हैं, तभी उनको अटैक किया जाता है। ऐसे ही हाथियों का जब मैं काम करता हूँ, बड़े क्लोजली मैं देखता हूँ। वो इतने ज़्यादा बंधन के रहते हैं अंदर, अपने जो फैमिली के अंदर रहते हैं, और इतना सॉफ्ट हैं वो। और उनके साथ भी काम करने में, अगर वो आपके साथ 100 एलिफेंट भी है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा जब तक आप नहीं कुछ हरकतें करोगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मानो उनसे देख के मेरे को उनका इंसानियत मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली। सो दैट्स अ स्टोरी जो आप बेसिकली इंटरप्रेट करना चाहते हैं थ्रू योर फोटोग्राफी, आकाश दास जी। इस तरह के फोटोग्राफी के लिए क्या कमिटमेंट्स चाहिए होती हैं? किस तरीके से आप अपने आप को पोजीशन करते हो? कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हो? व्हाट इज द एडवाइस यू वुड गिव टू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स? तो मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब सबसे पहले तो ये चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो भी जिसके बारे में भी आप शूट कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, मान लीजिए आप टाइगर के ऊपर कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहुंच गए और टाइगर का पिक्चर ही आपने लेना है। टाइगर के बारे में थोड़ा सा जानना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई बर्ड का फोटोग्राफी कर रहे हो तो बर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसका स्टोरी बता सकोगे आपके एक पिक्चर के ज़रिए, यू नो। और इक्विपमेंट मैं जनरली बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं जाना चाहिए। एक DSLR, मिररलेस भी नहीं बोलूँगा, एक DSLR और एक लेंस जो है जूम लेंस होना चाहिए, वो जिसमें थोड़ा सा वाइड भी हो जाए और 200 तक उसका लेंथ भी हो जाए एक्चुअली। तो ये कैमरा लेके जाएगा तो आदमी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करेगा, सोच सकेगा, ना कि अपना इक्विपमेंट संभालने में बैठा रहेगा एक्चुअली। क्योंकि जंगल में क्या हो रहा है आपको उसी समय में उसको पकड़ना है। वो एक बार गया तो वो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। तो आपको रेडी रहना है हमेशा। अभी रेडी रहोगे, आपके पास एक सिंपल कैमरा है, तो 100% आप उस मोमेंट को कैप्चर कर पाओगे, आप अपना स्टोरी बता सकोगे। लेकिन अगर आप इक्विपमेंट में ज़्यादा घुस जाते हो तो आपको लगेगा कि कैसे इसको शार्प करूं। शार्पनेस ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ कुछ लेन देन नहीं है मेरे हिसाब से। अगर शार्प हो गया अच्छा है, नहीं तो आप कैसे उस स्टोरी को बता रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Right, or this brings me to my next question. The kind of photography that you do, you mentioned it as art wildlife photography. तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं ये आर्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या है? ये बड़ा सिंपल है एक्चुअली, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से ही बोल सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ इट। फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत तरीके का होते हैं। जैसे मेनली होता है डॉक्यूमेंटिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जो डॉक्यूमेंट करते हैं। कोई करता सोशल मीडिया के लिए करता है, वो खाली एक स्क्रीन में देखने के लिए ही होता है। वो मेरा फोटोग्राफी जो है वो मैं एग्जीबिशन के लिए करता हूँ। और मैं कोई भी चीज़ छोटा फ़ोन में कैसा लगे ना लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक अगर मैं एक बिलियर्ड टेबल हो उतना बड़ा मैं अगर अपना फ़ोटोग्राफ बनाऊँ तो कैसे लगेगा, फिर भी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मैं उस नज़रिए से अपना फ़ोटोग्राफ को देखता हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि लोग जब ले जाते हैं मेरे पिक्चर और घर में लगाते हैं और फिर फ़ोन करके बताते हैं हमारे घर में आइए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम सारा दिन हर रोज़ इसको देखते हैं हम एक बार, लेकिन हमें तब भी आनंद आता है। हर रोज़ जितना ज़्यादा देखते हैं उसके अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मेरा तस्वीर को लगाया और देखा और आपको अच्छा लगा, हर रोज़ देख रहे हो, आपको भी जंगल जाने का इच्छा होगा। दूसरा चीज़ ये होगा, आप भी एक कंजर्वेशन के अंदर घुसोगे। तो सबकॉन्शियसली ये चीज़ मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा है, वो आस्ते 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 कंजर्वेशन के अंदर घुस जाते हैं। अब जो ये मैंने लगाया पिक्चर, कोई भी पिक्चर ऐसे ही एक शेर का बड़ा सा मुंह लगा दिया तो बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर हो सकता है, लेकिन वो क्या मैं हर रोज़ देख पाऊँगा? तो नहीं देख पाऊँगा। क्योंकि यही मतलब है मेरा कि वो आर्ट बन जाता है, एक आर्ट पीस बन जाता है। जब वॉल में चला जाता है, कोई आपका गैलरी में चला जाता है, तो म्यूज़ियम के अंदर चला जाता है, वो एक आर्ट पीस बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आकाश दास जी, वर्क्स ऑफ आर्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ योर फोटोग्राफी, आपका मकसद है, आपका ऑब्जेक्टिव है. टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड इन कमर्शियल फोटोग्राफी इंक्लूडिंग फैशन फोटोग्राफी एंड एडवर्टाइजिंग. जी, ये तो मतलब मैंने बहुत 80s में शुरू किया था अपना करियर एज एन एडवर्टाइजिंग पर्सन. आई वाज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. पहले मैं आर्ट डायरेक्टर बना, उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर बना. तो आस्ते आस्ते चलता गया. उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर को आप हायर नहीं कर सकते, बहुत कम फोटोग्राफर थे. कुछ इंडस्ट्रियल फोटोग्राफ जाने माने थे, बाकी फैशन में बहुत कम थे. तो मुझे याद है एक बार पीटी उषा जी का मैं शूट कर रहा था. वो जस्ट ओलंपिक जीत के ही आए थे, तो किसी कंपनी के लिए उनको शूट करना था. तो हमने ट्रैक में उनको बुलाया और वो शूट कर, और बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर को मैंने हायर किया उसके लिए. तो जब मैंने देखा कि उन्होंने पीटी उषा को बोला कि आप ऐसे करके खड़े हो जाइए, मेरा आइडिया नहीं था, मेरे को उसको फोर्स में दिखाना था, तो वो चीज़ नहीं मिली. ऐसे ही 2-4 और फोटोग्राफी कराया मेरे को. मतलब लगता था कि वो उसका जो एक्शन मोमेंट जो है वो नहीं आ रहा है, राइट मोमेंट नहीं आ रहा, राइट एंगल नहीं आ रहा है. क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट के नाते मेरे को दिखता था. मैं पहले स्केच करता था, उसके बाद वो फोटोग्राफी कर रहा था. जब मेरे को नहीं मिलता था तो फिर मैंने खुद ही कैमरा उठाया, फिर मैंने शुरू करी फोटोग्राफ. आस्ते 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 इसी तरीके से बढ़ता गया. तो ऑप्टिक्स एंड एंगल ऑफ व्यू, ये जो आप चेक कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म बेस्ड कैमरा और एक डिजिटल कैमरा में क्या फ़र्क है व्हेन इट कम्स टू एन एक्सपीरियंस फोटोग्राफर? देखिए, आजकल तो मतलब कैमरास जो आ गए हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और बहुत बेहतरीन कैमरास हैं, जिसमें आप स्टिल शूट भी कर सकते हो और आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हो. अभी मैं करके आया हूँ, मतलब कैमरा के अंदर ही जैसे मैं स्टिल शूट कर रहा हूँ, तो सेटिंग ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता. वीडियो में करके आप बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का आप वीडियोग्राफी कर सकते हो. लेकिन ये होता है कि अगर आप खाली वीडियोग्राफी कर रहे हो तो ये बेहतर है कि आप उसी मकसद के हिसाब से आप अपना कैमरा खरीदो जो खाली वीडियो बहुत अच्छा करता है, चाहे वो स्टिल अच्छा कर पाए ना पाए. लेकिन ज़्यादातर लोगों को आजकल जो है इतना इक्विपमेंट लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, तो आप एक ही इक्विपमेंट ले जाओ. और जैसे आपने ऑप्टिक्स का जिक्र करी, कुछ ऑप्टिक्स आप अपने पास एक्स्ट्रा रख लो जो आपके नज़रिए से अच्छा लगता है, उनको आप रख लो और एक ही कैमरा से आपका वीडियोग्राफी भी हो जाता है और फोटोग्राफी भी हो जाता है. तो इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के दिन में आपको इतना ताम झाम लेके जाने का ज़रूरत नहीं है. आप छोटा कॉम्पैक्ट कैमरा बैग लेके जा सकते हैं. जी, नाउ थिंग्स हैव बिकम मोर इजियर. जी जी. फोटोग्राफी के साथ साथ यू आर आल्सो अ एनवायरमेंट कॉन्शियस पर्सन. तो आप टाइगर कंजर्वेशन पे भी कार्य करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कैसे हेल्प करता है टाइगर कंजर्वेशन में? देखिए, पहले जैसे मैंने बोला आपको, अगर आप टाइगर का फोटोग्राफी करते हो तो आपको टाइगर के बारे में जानना पड़ेगा. जब आप देखते हो कहीं का किसी जंगल में टाइगर का पॉपुलेशन गिर रहा है, तो आपके पीआर सेक्शन में आपके आईएफएस ऑफिसर्स जो हैं और जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, उनसे बातचीत करके, मतलब एक जो है क्रिएट करना पड़ता है आपको माहौल, जिसके अंदर अदरवाइज नोबडी गिव्स ए डैम. कोई इसका सोचता ही नहीं है. मतलब हमारे देश में इतने रेयर एनिमल्स हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता. तो हम जब करते हैं, हमारे छोटा जितना भी हम, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा तरीके से करता हूँ, बहुत छोटा भी ये है. लोग सुनते हैं, उनसे डिस्कस करना, उनसे फ़ोन में बात करना, उनको बताना, उधर जाके चेक करना और चेक करवाना, ये सब जो है करना पड़ता है, क्योंकि तभी जाके हम एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे. एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत, मतलब एक गवर्नमेंट का भी एक हाथ होता है इसके अंदर. तो ये गवर्नमेंट कौन है? हम लोग ही हैं. हम लोग, मतलब बताना पड़ता है उनको ये सिचुएशन. एवरीबॉडी इज़ नॉट ऑन द फील्ड. यू आर एज ए फोटोग्राफर ऑन द फील्ड, यू आर वर्किंग, यू हैव द नॉलेज, यू नो, सो यू कैन शेयर ऑल दोस. तो एक तरीके से आप अपने फोटोग्राफी से इमोशन पुल कर रहे हैं, या यू आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज इमोशन इनटू इट. आपके फोटोग्राफी में ये लाइट एंड टोन आप कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे हमने फोटोग्राफ्स अभी दिखाए हैं, दे क्वाइट यूनिक, दे आर नरेटिंग अ स्टोरी, बट उसका जो लाइट एंड टोन है, दैट इज व्हाट इज रियली कैचिंग द पर्सन's आई. जी, इसके लिए तो मैं, मतलब जैसे हम
वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफी का बात करें तो वो सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। खाली आपका नज़रिया कैसा है ये देखना है। आप ना हाथी को बोल सकते हो मेरी तरफ देखो, ना शेर को बोल सकते हो, ना कोई चिड़िया को रोक सकते हो आप। वो आएंगे, चिड़िया बैठेंगे एक जगह, फटाक से उड़ जाएंगे। लेकिन आप उसको करने के लिए आपको तैयार होकर रहना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, जैसे जो लाइट अच्छा होता है जिस टाइम, जैसे अर्ली मॉर्निंग अच्छा होता है, फिर लेट इवनिंग अच्छा होता है, लेकिन दोपहर के अंदर भी कई जगह लाइट अच्छा आता है। तो आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि इस लाइट में मैं लूँगा। अगर कई दफ़ा बहुत बढ़िया सीन आपके सामने होता है, लेकिन मैं अपना कैमरा ही नहीं उठाता, मैं इंजॉय करता हूँ सीन को, रादर देन कि एक पिक्चर ले जाऊँ जिसका कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शेडो के अंदर है, हार्श लाइट आ रहा है कहीं से, वो मुझे पता है कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा हम करते ही नहीं है उस टाइम, मैं नहीं करता उस टाइम फोटोग्राफी, रादर मैं एंजॉय करता हूँ उस एक यू नो एनवायरनमेंट को। जी। तो लाइटिंग का जो है वो देन है, भगवान का देन है। एक ही सूरज है, जैसे लाइट आएगा उस हिसाब से हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जी। बाकी जो है एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इधर, क्योंकि फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप रॉ पिक्चर लेते हो, अगर उसको आपने एक पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं डाला तो रॉ पिक्चर बेकार है। तो उसको बनाएगा ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से, आपको एक प्रोसेस में उसको डालना ही पड़ेगा। जैसे मैं लाइटरूम यूज़ करता हूँ, वहाँ पे जाके आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो शार्पनेस आएगी नहीं पूरी। तो ये बहुत बहुत महत्व रखता है ये चीज़ जानना कि कैसे मैं अपना पिक्चर को फाइनली रिप्रोड्यूस करूँगा। जी। यू आर वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड फोटोग्राफर्स ऑफ द कंट्री, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो फोटोग्राफी एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, मगर कितना इकोनॉमिकली वाइबल है, कितना फाइनेंसेस लोग अर्न कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत लोगों को ये भी होता है कि फोटोग्राफी के मीडियम से अर्न करें कुछ, तो हाउ इकोनॉमिकली वाइबल इट इज। अगर आप मेरे को पूछ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के तरीके से, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मतलब बहुत स्कोप है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वो स्कोप नहीं है। तो जैसे आप उसको अर्न कर सकते हो, जैसे आप कोई ट्रैवल मैगज़ीन के साथ आपने टाई अप कर लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें नहीं आता है। और जैसे, लेकिन मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मैं बहुत एग्जीबिशंस करता हूँ, तो एग्जीबिशन में मेरे पिक्चर सेल होते हैं, तो वो एक नज़रिया है। लेकिन आपको फोटोग्राफी भी उसी नज़रिए से करना पड़ेगा कि मैं इसको बाद में उसका बड़ा ब्लो अप बनाऊंगा, तो कैसे लगेगा वो। तो अगर आप वो करेंगे तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप ये कर सकते हो, उसको आप अपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को आर्ट में अगर आप डाल दोगे, उस नज़रिए से फोटोग्राफी करोगे, तो आपका फोटोग्राफ बिकेगा, आप अर्न भी कर सकोगे। तो मैं जनरली क्या बोलता हूँ कि अगर आपका पैशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है, तो आप कोई और फोटोग्राफी करिए, फैशन फोटोग्राफी करिए, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करिए, मैरिज फोटोग्राफी करिए, वहाँ से आप अपना पैसा अर्न करिए और उसको आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में लगाइए। और जर्नलिस्टिक फोटोग्राफी भी तो है, इट्स क्वाइट पॉपुलर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इज आल्सो देयर, इट्स डूइंग वेरी वेल एज वेल। एब्सोल्युटली। तो क्या डू यू हैव कॉपीराइट ओवर योर फोटोग्राफी? क्या आप उसको रजिस्टर करवाते हैं या डू यू टेक एक्शन? व्हाट इज योर एंटायर ओनरशिप ऑफ इट? हमारे देश में ना ये लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट जो है, अगर आप कर भी लोगे कॉपीराइट, कोई भी कहाँ पे कुछ क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। बाय द टाइम आप उसको सू करोगे, आप अपना लॉयर को बुलाओगे, करना नहीं चाहता है कोई। लेकिन यस, वो कई दफ़ा देखा जाता है, मेरा पिक्चर भी कई लोगों ने बाहर में भी यूज़ किया हुआ है, अपने वेबसाइट में मेरे पिक्चर्स यूज़ किया, मेरा पिक्चर लेके बिल्कुल उल्टा करके बस उसको छाप दिया है। तो उनको हम फिर फ़ोन करवाते हैं, तो फिर वो निकाल लेते हैं। बेसिकली बहुत लोग, बहुत काम मेरा वाइल्ड लाइफ का भी है, फैशन का भी है, बहुत लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है उसको। इसका कोई हल अभी तक तो नहीं है। हल यही है कि आप कोई, आपके स्पेशलाइज्ड लॉयर भी नहीं है जो इस केस को ले। आपका पैसा जेब से जाएगा, आप कुछ मिलेगा नहीं आपको उससे। जी। Well, there's so much to talk, but time थोड़ा सा कम है हमारे पास. Well, thank you so much for joining us here for the morning show. Well, it was very informative, Arjun, I would say. Yes, with Akash Das ji, thank you so much for being with us on the Doordarshan morning show.
and telling us the wide spectrum of photography, including commercial photography and, more importantly, wildlife photography. And taking a cue from that, Veronica, next is Shot by Chance. शॉट बाय चांस में पहला फोटो भेजा है गोलपाड़ा असम से विद्युत कलिता ने। इसमें एक मेंटिस ट्री हॉपर का शिकार कर रहा है। दूसरा फोटो भेजा है मैंगो शेरपा ने दार्जिलिंग से। इस फोटो में हॉक कुकू पक्षी के बच्चे को दूसरा पक्षी लाफिंग थ्रश भोजन खिला रहा है। और ये फोटो भेजे हैं पश्चिम बंगाल से सौमित्र रॉय ने। पहले फोटो में कॉलर्ड फैल्कोनेट का जोड़ा है जो शिकारी पक्षियों में सबसे छोटे होते हैं। दूसरा खूबसूरत फोटो है दो फ्लेमिंगो पक्षियों का। तीसरा फोटो है एक कॉर्मोरेंट का जो मछली को टॉस कर रहा है। और ये चौथा फोटो है एक काली बुलबुल का जिसकी चोंच से एक फल नीचे गिर रहा है। इन सभी खूबसूरत फोटोज को भेजने के लिए हम विद्युत कलिता और सौमित्र रॉय का दूरदर्शन की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmorningshow23@gmail.com। आई थिंक हमारा सबसे कलरफुल सेगमेंट रहता है शॉट बाय चांस। इतनी अमेजिंग पिक्चर्स, इतनी कलरफुल पिक्चर्स और इतनी सुंदर पिक्चर्स नए नए पक्षियों को देखने का मौका मिलता है जो शायद हम में से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि एग्जिस्ट करते हैं। Absolutely, and you know what we can see, Veronica, is that जो पक्षी हैं, जो birds हैं, they are feeding not only on fruits but on other wildlife as well, including reptilian creatures, fishes. So it gets to see what their entire diet is, Right. what their buffet is, what they like to eat and drink as well. So that's what unique about these photographs, catching them in those rare moments. We'd like to thank all our contributories on the Doordarshan Morning Show, and do continue to contribute on our email address ddmorningshow23@gmail.com. पूरे विश्व भर से हमें फोटोज आ रही हैं। अर्जुन, रिस्पांस इतना अच्छा है। पहले वी वुड जस्ट शो 1 or 2 पिक्चर्स, नाउ देयर आर सो मेनी पिक्चर्स एवरी वेडनेसडे टू सी। वंस अगेन हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये फोटोग्राफ्स भेजने के लिए।